सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या न कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। भगवद गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रही हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकती हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रही हैं। जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों न हो, बुराई को नष्ट करना सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज भगवान की आवाज होती है। भगवान की आवाज को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुना जा सकता है, और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। कर्म करना आपका कर्तव्य है। परिणामों की परवाह मत करें। आप आपके कर्म, अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहाँ तक जाएंगी तथा कहाँ तक ले जाना है, इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। जब आप कार्रवाई के अपने पाठ्यक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वयं के सफलता के मानकों को निर्धारित करें, अपनी खुद की सफलता को बेंचमार्क करें और फिर नई ऊंचाई बनाएं। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों ने खुद को अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती रहती हैं।
और हमारे जीवन को प्रकाश देती है।